हेलो गाइस। अब अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो आने वाले दो या तीन वीडियो में म्यूचुअल फंड पे बनाने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से सुनना ये वीडियो। अब देखो, एक कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास, वो रिपोर्ट्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड का जुलाई 24 तक इनका जो टोटल ये रहा, म्यूचुअल फंड का, इंडियन म्यूचुअल फंड होल्ड 1.71 लाख करोड़ इन कैश। कैश इन्होंने अपने पास रखा है। तो ये ओवरऑल क्या सिनारियो है, ये हम एक बार देख लेते हैं। अब ये सोचिए, आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आपको उम्मीद क्या होती है? हाई रिटर्न्स की। पर क्या आपको पता है, आपका पैसा फंड मैनेजर के पास कैश में पड़ा हुआ है। तो ये जो पैसा है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट जो आपका फंड मैनेज कर रहा है उनके पास कैश में पड़ा है। तो जब मार्केट चढ़ रहा है आपका पैसा खाली पड़ा है। मतलब मार्केट जा रहा है और आपका पैसा, आप सोच रहे हमने इन्वेस्ट किया है, बट वैसा नहीं है, वो फंड मैनेजर के पास कैश में पड़ा है। और क्या ये सही स्ट्रेटजी है? मतलब आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम। देखो, मीडिया रिपोर्ट कहते हैं कि इंडिया म्यूचुअल फंड के कैश लेवल जुलाई 24 तक लगभग रुपीज 1.71 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम एयूएम हम बोलते हैं उसको, कि करीब 4.89% है, जो लगभग 35 लाख करोड़ का है। मतलब इंडिया के 44 म्यूचुअल फंड में से 5 फंड के पास 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कैश है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड सबसे आगे, जिसके पास 33,790 करोड़ है, जो उसके एयूएम का लगभग 8.90% है। तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। आप क्या सोच रहे हो? आप पैसा लगा रहे हो तो वो फंड में लगे जा रहा है? नहीं, वो पैसा कैश में पड़ा है म्यूचुअल फंड के पास। आप सिर्फ डेबिट कर रहे हो आपका पैसा और वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। अब 42 फंड्स के पास कैश लेवल पिछले 8 महीनों में सबसे ऊपर है। 42 म्यूचुअल फंड में कैश लेवल सबसे ऊपर है। मतलब सोचो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और वॉरेन बफेट की कंपनी जो है, वॉरेन बफेट की जो जिन्होंने, जिसमें से उन्होंने वेल्थ बनाया, बर्कशायर हाथवे, उनके पास 277 बिलियन का कैश पड़ा है। रुपीज 277 बिलियन कैश है, जो उसके टोटल एसेट का 25% है। मतलब उन्होंने भी कैश कर लिया है, पूरे पैसे अपने कैश में रखे, 277 बिलियन। अब बफेट ने काफ़ी टाइम से ये कैश रिजर्व बना के रखा है। इवन पैंडेमिक के कैश के दौरान इन्वेस्ट करने का मौका मिस कर दिया उन्होंने। मतलब पैंडेमिक के दौरान जो मार्केट गिरा था उसमें भी वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट नहीं किया, उनसे वो रैली मिस हो गई थी। लेकिन म्यूचुअल फंड के पास इतने देर तक कैश होल्ड करने का ऑप्शन नहीं होता। दो रीजन है उनके पास। मतलब म्यूचुअल फंड ये जो कैश होल्ड करके बैठा है, ये होल्ड नहीं कर सकता। इसके दो रीजन है। पहला, जो इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करते हैं, ना कि कैश होल्डिंग की। मतलब आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि मैं लगा रहा हूँ पैसा, वो लगना चाहिए। बट ये क्या हो रहा है, वो जा तो रहा है आपसे, बट फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसको कैश में होल्ड करके रखा है। पहला, जो इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड, और दूसरा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड को कंटिन्यूसली, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड को कंटिन्यूसली जो नई इनफ्लोज मिलते हैं उन्हें प्रॉम्प्टली डिप्लॉय करना पड़ता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड मतलब जो कैश आता है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक, हम जिसे एसआईपी करते, नॉर्मल हर मंथ की एसआईपी करते, पैसे कट हो जाते बट वो इन्वेस्ट होने चाहिए, तो उसकी वैल्यू नहीं, तो ये रैली करता रहेगा और आपको पता चला बाद में आपका कैश उधर ही पड़ा रहेगा। अब देखो, बफेट ऑन द अदर हैंड प्राइमरीली अपने और शेयर होल्डर्स के फंड्स मैनेज करते हैं, या उन लोगों के जो उनके इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा करते हैं। जब एक फंड के पास बहुत ज़्यादा कैश होता है तो उनके मार्केट रैलीज मिस करने का रिस्क होता है, जिससे पोटेंशियल अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पसंद नहीं आता। तो सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, अगर आप
पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इन्वेस्ट हो ही नहीं रहे, तो आप वो म्यूचुअल फंड को होल्ड क्यों करोगे? उससे अच्छा आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक में वो सही पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही रिस्की बात है म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनके लिए, कि आपका पैसा जो जा रहा है वो लग नहीं रहा, वो कैश में पड़ा है। ये बहुत डेंजरस बात है। तो और ये जो रिपोर्ट है, जब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग स्कीम में फंड्स डिप्लॉय करने में स्ट्रगल कर रही है, तो वो न्यू फंड ऑफर मतलब एनएफओ लॉन्च क्यों कर रही है? इसका जवाब है हायर कमीशन कमाने की डिजायर और मार्केट शेयर के लिए उनका कंपटीशन करना। एनएफओ लाते जा रहे बस कंपटीशन के लिए, नहीं तो पैसे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और जून 2024 में जब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास लगभग 1.2 लाख करोड़ कैश पड़ा था, उन्होंने 32 नए फंड लॉन्च किए, जिसमें सिर्फ 2 महीने में ₹31,792 करोड़ रेज हुआ है। 31,792 करोड़ उन्होंने रेज किया। ये एडिशनल कैपिटल अब डिप्लॉय होने का इंतजार में है, जो इन फंड्स के ऑलरेडी हाई कैश लेवल को और बढ़ा रहा है। मतलब म्यूचुअल फंड सिर्फ पैसे बढ़ाते जा रहा है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ये बहुत रिस्की बात है। जितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, ये आप जरूर कंसिडर करना ये बात। अब इंडियन फंड्स के पास एफआई सेलिंग का बड़ा पार्ट एब्सॉर्ब करने के लिए कैपेसिटी है। इस वजह से इंडियन मार्केट्स में शैडो करेक्शन और मार्केट फॉल के बाद क्विकली बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर एक नई नज़र डालना चाहते हो, तो अभी सैमको के साथ अपना फ्री में डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हो और एक सुहाने सफ़र की शुरुआत करो। सैमको आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट ही नहीं, बल्कि रिकमेंडेशन, इनसाइड, लेटेस्ट न्यूज़ और सैमको रिसर्च की वैल्यूएबल नोट्स भी प्रोवाइड करता है, ताकि आपके हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सही गाइडेंस मिल सके। तो अभी ये सैमको में आप ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।